हेलो डियर फ्रेंड, आज हम कक्षा 6 के विषय अतीत से वर्तमान अर्थात इतिहास का चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा है, ये प्रारंभिक शहर प्रथम नगरीकरण। तो इसी को हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिखाया है, ये चौपाल है जहाँ पे गांव समाज का सभी बड़े बुजुर्ग सब आके बात करता है, मतलब किसी भी मुद्दे पर। यहाँ पे इसको हम जानेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है, गांव के चौपाल में रहमान और राजीव यहाँ पे हैं, सब बात कर रहा है। रहमान और राजीव गांव के चौपाल पे बैठे थे। गांव के लोग अपने देश के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा कि भारतीय संस्कृति काफ़ी पुराने हैं। दूसरे ने कहा अंग्रेज़ों ने हमें सभ्य बनाया। सभ्य मतलब थोड़ा विकसित, क्योंकि पहले हम जंगली टाइप थे, खेती नहीं करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। इसी तरह इस पर तीसरे व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के विचारों से जोरदार विरोध किया और कहा भारतीय सभ्यता दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। रहमान और राजीव एक दूसरे से कहने लगे, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता का क्या मतलब है। तो इसको हम जानेंगे, संस्कृति और सभ्यता क्या होगा, इसके बारे में जानेंगे। उसको जानने से पहले हम देखेंगे, ये जो मैप दिख रहा है यहाँ पे फोटो, ये भारत का, ये अखंड भारत। क्या है ये? अखंड भारत। अखंड भारत में क्या आता है, इधर पाकिस्तान का हिस्सा और अफगानिस्तान भी कुछ आता है, और इधर म्यांमार का। ये अखंड भारत था क्योंकि ये भारतीय उपमहाद्वीप में पाया था। ये बाद में ये अलग हुआ है टूट के। अब जानेंगे संस्कृति और सभ्यता। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट, धातु युग। धातु युग क्या है? मतलब धातु युग उसको बोलेंगे, धातु मतलब जब से मानव पहले किसका पाषाण काल में जीता था। पाषाण काल में किसका होता, धातु बना रहता था, उसका रहता था। जितना भी औजार सब रहता था पत्थर का बनाते, इसीलिए उसको पाषाण काल का है। अब मेटल युग आएगा तो इसमें धातु का प्रयोग है। जैसे यहाँ पे लिखा है, पाषाण काल के बाद धातु युग का आरंभ हुआ, जिसमें मानव ने धातु का इस्तेमाल शुरू किया। धातु युग में आगे चलकर सिंध में कोटदीजी जगह का नाम है जहाँ पे सभ्यता बसता था, और हमारी उत्तरी पंजाब में सराई खेला और जलीलपुर एवं राजस्थान में कालीबंगन। जैसे कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ था काली रंग की चूड़ियाँ। जैसे स्थलों का विकास हुआ। इन स्थलों के पर कृषि उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। क्या होता है? कृषि उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। रंगे हुए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होने लगा। लोग लंबी दूरी का व्यापार करने लगा और पक्की ईंटें से बने घरों में रहने लगे, जिससे चारों तरफ से किलेबंदी किया जा सके। इसीलिए जो होता है सिंधु सभ्यता, सबका लोग जो घर होता था वो किले मतलब दुर्ग से ढका रहता था। नदी के तलछटी से प्राप्त किया जाता था। इस समय भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कई ग्रामीण संस्कृति का उदय हुआ। इन संस्कृति के लोग बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन करने लगे, क्योंकि पहले तो इतना कारखाना नहीं है होता था, इसीलिए ज़्यादातर सब क्या करता था, कृषि पे ही कार्य रहता था। इसीलिए जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें जीडीपी में सबसे योगदान किसका था? कृषि का ही था, मतलब प्रथम क्षेत्र का। आप पिछले अध्याय में खेती की शुरुआत की परिस्थिति से परिचित होंगे। यह संस्कृति अपनी विशिष्ट मिट्टी के बर्तन के लिए भी प्रसिद्ध थी। जैसे मुल्तान, अभी मिट्टी का बर्तन बनता है पाकिस्तान में, जगह उसके लिए प्रसिद्ध है। मुल्तान मिट्टी के बर्तन के लिए, इसको ध्यान में रखें। इस समय की बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की बस्तियां नहीं के बराबर थे। इन संस्कृति से जुड़ी कृषि, पशुपालन एवं तथा शिल्प के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है मानव सभ्यता संस्कृति सभ्य व्यवस्था में कैसे प्रवेश करती है, इसको देखेंगे। किसी भी क्षेत्र की संस्कृति की सम्य व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए कुछ मापदंडों को पूरा करना होता है, जैसे कि वह क्षेत्र शहर से तब्दील हो गया हो, लेखन कला विकसित हो गई हो, शहरी आबादी के
पालन पोषण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से जरूरी चीज़ों की पूर्ति होती है। लंबी दूरी का व्यापार होता हो और कारीगर कल कला कलाकारी तथा विज्ञान आदि के विकास हो गया हो। हड़प्पा संस्कृति इन सभी मापदंडों को पूरा करता था। मतलब ये सब जिसमें क्या हो, कारीगरी हो, मतलब वहाँ पे व्यापार दूर दूर तक हो, ये सब क्या हो, शहरी सभ्यता मतलब की ओर मतलब वो विकसित हो रहा है धीरे धीरे। पाषाण युग के बाद विश्व के कई हिस्से में मानवीय संस्कृति ने सभ्यावस्था में प्रवेश किया, मतलब सभ्य मानव बना हो। जैसे पहले से जंगली सब रखता था, खाना नहीं बना था, कच्चा मांस सब खाता था, ये सब। जैसे भारत का हड़प्पा सभ्यता, इराक का मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सांग सभ्यता, ये सब था। संस्कृति समाज के प्रचलित रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, धार्मिक संस्कृति, आर्थिक क्रियाओं के तौर तरीके और उसके बाद तौर तरीके, कला कौशल के विविध रूप, भाषा एवं संस्कृति शैली आदि परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रहे हैं उसे हम संस्कृति कहते हैं। क्या होता है, ये सब होता है उसमें। रहन सहन होता है, धार्मिक संस्कृति, ये सब पीढ़ी ये बहुत पहले से चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी, इसको क्या बोलाता है, संस्कृति बुलाता है। इसी प्रकार संस्कृति से तात्पर्य व्यक्ति के परिष्कृत व्यवहार से है, मतलब व्यवहार से भी इसमें है, जिसे समाज द्वारा सीखा जाता है एवं इसका स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ही जाता है। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा सभ्यता की खोज। मतलब हड़प्पा जो सभ्यता उसका खोज लगभग 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब के रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में, सबसे पहले डलहौजी के समय रेलवे यहाँ चला था। कौन सा गवर्नर जनरल था, 1853 में डलहौजी था, उसी को रेल का विधाता बोला था क्योंकि उसी समय रेल चला था। बिछने के क्रम में हड़प्पा पूरा स्थल के खंडर का पता चला। इस खंडर के महत्व को नहीं समझ पाने के कारण रेलवे ठेकेदारों ने हड़प्पा के खंडरों से ईंटें का इस्तेमाल रेलवे के निर्माण में किया। इस अज्ञानता के कारण हड़प्पा के कई इमारतें नष्ट हो गई, मतलब पता ही नहीं था मतलब ईंट कहाँ से है, मतलब यूज़ कर लिया इनको। सन 21 में पुरातत्विक ने आर्केनोलॉजी बुलाया था, पुरातत्वविद जो होता है, जो पुरानी चीज़ों का मतलब खोज जो करता है उसको बुलाया था। इस स्थल का व्यवस्थित उत्खनन किया, तब जाकर पता चला कि खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराना शहरों में से एक है। इसके बाद पुरातत्वविदों ने अनेक नगरों का पता लगाया, जिसमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, बनमाली, लोथल, धौलागिरी प्रमुख। पुरातत्वविदों ने लगभग 28 हड़प्पा स्थल का पता लगाया। चूँकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इस महाद्वीप में हड़प्पा समकालीन पाए गए जाने के कारण सभी शहरों को हड़प्पा शहर के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता भी बुलाया जाता है। इन सभी स्थलों को पुरातत्वविदों ने अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली, जैसे मुहर, मनके, माप तौल, बाट, कांसे के उपकरण, मिट्टी के बने बर्तन जिन पर काले रंग का चित्र थे। इन स्थलों की से मूर्तियाँ भी मिली हैं, यहाँ पे दिखा रहा है ये सब। ये देखिए, ये गुजरात का एरिया है, कुछ इधर थोड़ा पाकिस्तान में है, इधर जम्मू कश्मीर का इधर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कौन इसका खोज किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम, बिहार के एग्जाम में कोई एग्जाम में पूछ ही देता है, इसको ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा दयाराम सैनी 1921 रावी नदी किस नदी के किनारे? मोहनजोदड़ो रखालदास मनीजी 1922 सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगन ब्रजवासी लाल 1961 घग्गर नदी के किनारे। लोथल रंगनाथ राव 1954 में भोगवा नदी के किनारे हैं। उसी धौलाबिला R.S. बिष्ट ने 89 में क्या था? चुनहुदड़ो गोपाल मजूमदार सिंधु नदी। ये रंगपुर माधव स्वरूप वत्स ने कब क्या था? 1931 से 53 के बीच में। ये मादर नदी किनारे हैं। कौन सा नदी? मादर। नेक्स्ट है सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के विशेषता क्या थी? देखिए यहाँ पे विशेषता बता रहा है। जैसे यहाँ पे क्या होता था, इसका मुख्य सड़क की ओर खुलता था, गेट किसी का पीछे की ओर खुलता था, नाली बना हुआ था। यहाँ का ये विशेषता है। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर नगर दो सिरों में विभाजित हैं। नगर के पश्चिमी हिस्सा छोटा परंतु ऊंची जगहों पर बसा है, जबकि पूर्वी हिस्सा बड़ा परंतु निचले इलाके में बसा है।
ऊंची इलाके में बसे सब ऊंची जगहों पर बसे छोटे हिस्से के पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग मतलब किला होता है, दुर्ग कहा, और निचले इलाके के निचले नगर को नगर कहा। माना जाता है कि नगर दुर्ग में शहरी सुखी संपन्न थे, मतलब बड़े लोग होगा वहाँ पे संपन्न होंगे रहते होंगे, जबकि निचले में साधारण लोग रहते होंगे। नगर की चार दीवारियों का निर्माण ईंटों से की गई थी। ईंटों के निर्माण एवं दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिकनाई में उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाता था, तभी हजारों साल बाद दीवारें मजबूत से खड़ी हैं, इस तरह से खड़ी रह सकी हैं। मतलब बहुते उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग किया हुआ, टेक्नोलॉजी नहीं मतलब जो होता था उसमें उच्च से उच्च उसका तकनीक का प्रयोग किया होगा। कुछ नगरों के दुर्ग वाले हिस्से में बड़ी इमारत और आवासीय ढांचे मिले हैं। इन इमारतों ने नक्शे एवं निर्माण के तरीके को विशिष्ट प्रकार के थे। मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला है। कहाँ मिला है तालाब? मोहनजोदड़ो में तालाब मिला है, जिसे पुरातत्वविदों ने महा स्नानागार कहा गया, मतलब बड़ा होगा। तालाब के दोनों सिरों पर सीढ़ियाँ बनी हुई है, मतलब इतना व्यवस्थित है। तालाब के फर्श तराशी गई ईंटें से बना है। इनमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत बिछाई गई। इतना सभ्यता। तालाब के पास एक कुआं मिला। स्नानागार में पानी के कई कुएं निकालकर भरा जाता था। स्नानागार के पानी निकालने की भी व्यवस्था थी। स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के विशिष्ट नागरिकों विशेष अवसरों पर स्नान भी क्या करते थे, मतलब ये सब उस समय का बना हुआ है यहाँ पे। जैसे बृहत अन्नागार, मतलब यहाँ पे फूड सब रखा जाता था, भोजन सब, अन्नागार। नेक्स्ट है यहाँ पे मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीबंगन लोथल में एक समान विशेषताएं वाली रचनाएं मिली हैं। इन रचनाओं को अन्नागार या कोठरा के रूप में पहचाना गया है। इसी तरह कालीबंगन और लोथल जैसे भी नगरों में भी अग्नि कुंड मिले हैं। संभवतः इनका इस्तेमाल अग्नि कुंड का आविष्कार किस समय उपयोग किया जाता है? यज्ञ सब में किया जाता था। अब देखिए नगरीकरण का अर्थ क्या है? नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नगरीय जीवन पद्धति का विकास होता है, मतलब नीचे से माध्यम से मतलब थोड़ा विकसित होता है। नगरीय जीवन की पद्धति से तात्पर्य नगर में निवास करने वाले लोगों के वस्त्र, आभूषण, खान पान, बातचीत संबंध, व्यवहार, पेशा इत्यादि से नगरीकरण की प्रक्रिया में एक नगरीकरण समुदाय अस्तित्व में आता है। इसी समुदाय के पास सुख सुविधा के भी सभी आधुनिक साधन होते हैं। यहाँ यातायात, संदेश वाहक व्यवस्था विकसित होती है। शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा इत्यादि से संबंधित अनेक संस्थाएं होती हैं। मतलब कोई भी अगर मतलब ज़्यादा विकसित नहीं हो, मतलब ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करके ये नगरीकरण उसको किया जा सकता है। आधुनिक साधन तथा बहुमंजिल इमारतें, मतलब बड़ा इमारतें इसकी विशिष्टता होती है। मतलब वहाँ पे बड़े इमारत होती हैं। ज्ञान, विज्ञान, साइंस इतना विकसित होता है, वहाँ पे सब सुविधाएँ होते हैं। जगह जगह पर आवासीय कॉलोनी होती हैं। जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, साफ सफाई, यातायात इत्यादि को देख रेख प्रशासन द्वारा की जाती है। नगरीय प्रक्रिया में गांव अपना स्वरूप खो देता है और यहाँ कृषि नहीं होती है। मतलब वहाँ पर क्या होता है, विनिर्माण सब होता है। जरूरी खाद्यान्न सामग्रियों की आपूर्ति मतलब वो आपूर्ति जो होता है, मतलब वहाँ पे जो नज़दीक में गांव सब वहाँ से होता है, इलाके में से होने लगते हैं। भारत की नगरीकरण की प्रक्रिया हड़प्पा संस्कृति के समय शुरू हुई थी, जो आज भी जारी है। भारत की लगभग 28% जनसंख्या का नगरीकरण हो चुका है। इमारत एवं सड़कों और नालियाँ इसके बारे में जानेंगे। मतलब वहाँ पे हड़प्पाई नगरों के घर प्रायः 1, 2 मंजिल और 3 मंजिल के भी होते थे। प्रत्येक घर में एक आंगन होता था। इसके चारों ओर कमरे बने होते थे।
मकानों की दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों की बजाय गली में खुलते थे। अधिकतर घरों में एक स्नानागार होता था, मतलब नहाने का होता था, घरों में कुआं भी पाए गए हैं। नेक्स्ट है, नगर सुव्यवस्थित सड़कों और नलियां बनी हुई थी और इसके साथ साथ जल की निकासी के लिए नलियों भी उचित प्रबंधन था। नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे। जिनकी गलियां तथा सड़कें एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थी, इतना व्यवस्थित था उसमें। इस तकनीकी की वजह से कई शहर यातायात खंडों में विभाजित हो जाता था। जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। घरों से निकलने वाले मल जल पास की गली में बनी हुई मध्य आकार के निकास नलियों तक पहुँचते थे। मध्यम आकार वाली नलियाँ बड़ी सड़कों के साथ साथ बने हुए बड़े नलों में मिलती थी। नई ईंटें से ढके होते थे। बड़े नलों में जगह जगह पर आयताकार गड्ढे बने होते थे, जिनमें गंदगी इकट्ठी होती रहती थी। गंदगी को एक निश्चित समय पर साफ किया जाता था। इससे पता चलता था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वास्थ्य तथा सफाई के प्रति जागरूक थे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये बना हुआ है, ये कुआं है। यहाँ पे देखिए ये रोड है, ये मेन से सब जुड़ता है समकोण पे। इसके लिए सफाई का व्यवस्था रखा जाता था। मोहनजोदड़ो की सड़कें यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट है हमारा नगरीय जीवन, इसको जानेंगे। देखिए, हड़प्पाई नगरों में पाई गई आवासीय इमारतें, सड़कें, गलियां एवं नलियों की सुनियोजित व्यवस्था इस तथ्य को उजागर करती है कि हड़प्पा के शहरों की योजना में कुशल शासक वर्ग का हाथ रहा होगा, तभी तो इतना सुव्यवस्थित सब बना है। यह भी संभव है कि शासक शहर के प्रति जरूरी धातुओं, बहुमूल्य पत्थर एवं अन्य उपयोगी चीज़ों को मंगवाने के लिए लोगों को दूर दूर प्रदेशों में भेजते होंगे। नगर निर्माण एवं ईंटों के उपयोग से स्पष्ट होता है कि लोग व्यापक पैमाने पर ईंटें बनाने का काम करते होंगे, तभी तो ईंटें यहाँ पे मिल रहा है। इन नगरों के लिपिक, मतलब वहाँ पर जो बनाता था वो सब, जो भोजन पत्र या कपड़े पर लेखन कार्य करते थे, मतलब ये क्या करता था लिपिक, कपड़े और भोजन मतलब लिखने का कार्य करते थे, जो अब नष्ट हो चुके हैं। उनके द्वारा मुहरे, हाथी के दांत पर लिखे अभिलेख प्राप्त हुए। एक तरह से लिपि को आर्ट बोल सकते हैं, जो कला सब बनाता है। इसके अलावा नगरों में सोनार, पत्थर काटने वाले बुनकर, नाव निर्माता जैसे शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घर का निर्माण स्थान पर तरह तरह के चीज़ों बनाते थे। जैसे यहाँ पे देखिए ये सब दिख रहा है, जो बनाया हुआ है। हड़प्पाई नगरों के निवासी सूती वस्त्रों तथा गर्म कपड़ों का उपयोग करते थे। स्त्री पुरुष द्वारा बावजूद अंगूठी, चूड़ी, इसमें दिख नहीं रहे सही से, कमरबंद, कान की बाली तथा पायल जैसे गहने पहनते थे। इनके निर्माण में सामान्य सोना, चांदी, हाथी दांत तथा तांबे का प्रयोग होता था। गहनों के निर्माण को गोमेद, स्फटिक जैसे बहुमूल्य पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। मतलब ये सब बनाने में लोग चाक द्वारा निर्मित आग में पके हुए मिट्टी को सादा तथा चित्रकारी वाले बर्तन में इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट है तांबा, कांच, चांदी, चीनी मिट्टी बर्तनों का भी उसके द्वारा उपयोग किया जाता था। सख्त पत्थरों ने नाप तौल के लिए बाट तथा गहने की तौर पर भी इस्तेमाल के लिए मनके का निर्माण किया जाता था। मतलब ये सब जो बनाया जाता था यहाँ पे आभूषण सब। नेक्स्ट है हमारा ये बच्चों के खिलौने में छोटे चक्के वाली बैलगाड़ियाँ, यहाँ पे देखिए उस बैलगाड़ियाँ पशु मूर्ति आदि प्रमुख रूप से बनाई
जाती थी। मतलब उस समय ये तकनीक था जो बनाया जाता था पत्थर से। लोग पासे का खेल भी खेलते थे। मतलब पासा मतलब लूडो वाला। मोहरे हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट लक्षण। हड़प्पाई शिल्पकार ने शिल्पकला में शिल्पकारों द्वारा पत्थर की बनी हुई मोहरें महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। मोहरे का प्रयोग संभवतः धनी लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने और पहचानने के लिए करते थे। मतलब उसमें मुहर मार देता था, जिससे पता चलता किस व्यक्ति। हड़प्पाई मोहरें अपनी दो महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए जानी जाती हैं। प्रथम, इस पर जानवरों की सुंदर कलाकृतियाँ मिलती हैं। दूसरी, इस पर कुछ लिखे होता है। मोहरे पर लिखे अधिकांश लेखों में 2-4 शब्द ही पाए गए। इस तरह हड़प्पाई लोगों ने, जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या हड़प्पाई मोहर ये सब बना हुआ है यहाँ पे, ये सब देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, हड़प्पाई लोगों ने आर्थिक जीवन कैसा था। मतलब पैसा आर्थिक मतलब जीवन कैसा था। पहले तो पैसा नहीं चलता, वस्तु विनिमय होगा। मतलब कोई वस्तु देने के बाद दूसरा वस्तु देता है, जैसे चाउर को धान से बदल सकता है। हड़प्पाई नगरों के गांव से घिरा होता था। गांव के लोग शहर में रहने वाले लोगों के खाने के सामान उपलब्ध कराते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज शहरों की खाद्य सामग्री गांव वाले उपलब्ध कराते हैं। मतलब कितना चावल सब्जी सब बेचने। हड़प्पाई लोग गेहूँ, जौ, धान, तिल, सरसों से परिचित थे। मतलब इस समय क्या था वहाँ पे, इसका उत्पादन होता था। खेती जमीन को खोदकर तथा हल से भी की जाती थी। सिंचाई कुआं, नदियों तथा बांध बनाकर की जाती थी। खेती के अलावा हड़प्पाई लोग पशुपालन भी करते थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरियां मुख्य पालतू पशु थे। मतलब ये सब पालता था। भोजन प्राप्त करने के अन्य साधन के रूप में खाद्य संग्रहक एवं शिकार भी करते थे। मतलब खाद्य को भी संग्रह कर शिकार भी कर। हड़प्पा कालीन में व्यापार का बड़ा महत्व था। मतलब व्यापार होता था, ट्रेडिंग होता था। यह व्यापार हड़प्पा सभ्यता के भीतर एवं बाहरी क्षेत्र से भी होता था, लेकिन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता हड़प्पाई नगरों में अपर्याप्त थी। मतलब दूसरी जगह से मंगाया जाता था। इसलिए हड़प्पाई स्थल के लोग राजस्थान की खेतड़ी तंबाकू के लिए प्रसिद्ध हैं। कर्नाटक के कोलार सोना के लिए, उसमें एगो KGF भी है सोना के लिए, जिसको इसका बोलता है कोलार गोल्डन फील्ड। KGF मूवी आया था। अफगानिस्तान ईरान से चांदी, अफगानिस्तान बदख्शां प्रदेश से बैदुयर मनी, मध्य एशिया से फिरोजा, गुजरात से समुद्री उत्पाद, जम्मू से लकड़ी आदि प्राप्त करते थे। मेसोपोटामियाई अभिलेख में मेहुला की चर्चा मिली है। मेहुला सिंधु क्षेत्र के प्राचीन नाम है। इससे मतलब मेहुला सभ्यता किससे संबंधित है, सिंधु सभ्यता से ही प्राचीन नाम है। स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया सभ्यता से होता होगा, तभी तो यहाँ पे उसका मतलब जिक्र वहाँ पे मिला है। मेहुला शब्द का प्रयोग कहाँ से है, यही हड़प्पा सभ्यता से है। नगर वासियों का धार्मिक जीवन कैसा था, अब इसको भी देख लें। देखिए, हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरक की देवी समझते थे। मतलब धरती से अनाज पैदा, इसीलिए धरती को क्या बोलता, उर्वरक की देवी मानते थे। उनमें मातृ देवी की पूजा का खूब प्रचलन था। मतलब मातृ देवी मतलब मिट्टी को पूजा करना अपना धरती को। हड़प्पा के पक्की हुई ईंटें की स्त्री मूर्ति भारी संख्या में मिली हैं। एक मुहर पर पुरुष देवता के चित्र मिला है। चित्रित देवता का संबंध पशुपति महादेव से स्थापित किया गया है। इस तरह हड़प्पा वासी वृक्ष और पशु का भी की पूजा करते थे। मतलब वृक्ष का भी करता था, पशु का भी करते थे। उसके बीच एक सींग वाला जानवर जो गेंडा हो सकता है, मतलब अनुमान लगा रहे हैं, विशेष महत्व था। मतलब उसको पूजा करता था, एक सींग वाला गेंडा को। उसके बाद कुबड़ वाला सांड, उसको भी महत्वपूर्ण स्थान था, उसको पूजा करता। हालांकि मातृ देवी पुरुष देवता अथवा पुरुष पूजा के अतिरिक्त किसी मंदिर का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला। मतलब मूर्ति मिला है लेकिन मंदिर नहीं मिला है। हड़प्पाई लोग संभवतः भूत प्रेत और जादू टोनों पर विश्वास करते थे, इसलिए मतलब ये सब करता था। ये मुहर है यहाँ का, तो ये सब बनाया गया है, इसको ध्यान रखें। इसलिए उससे बचने के लिए तावीज़ पहनते थे, मतलब जंतर पहनता था। हड़प्पाई लोग मृत को दफनाने एवं जलाते भी थे। अब देखिए धौलागिरी माँ का क्या है वो
जगह है धौलागिरी। धौलागिरी गुजरात के उत्तर पश्चिम कोने में बसा है। धौलागिरी हड़प्पाई शहरों के में दो कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रथम, संपूर्ण शहर 3 भागों में बटा हुआ है। किसमें? एगो गढ़ी था, मध्य नगर एवं निचला नगर। इसमें गढ़ी और मध्य नगर अपनी अपनी किलेबंदी थी, मतलब किलेबंद था वहाँ पे दुर्ग, जबकि निचला नगर किलेबंद नहीं था। गढ़ी और मध्य नगर किलेबंद होते हुए भी आपस में जुड़े हुए थे। गढ़ी और मध्य नगर में खूब चौड़ा और खुला मैदान बना हुआ था। ऐसा लगता है कि खुला मैदान राजकीय, सामाजिक, धार्मिक सभ्यताओं, उत्सवों या समारोह के लिए इस्तेमाल किया जाता। मतलब वहाँ पे जो खाली जगह छोड़ा था वहाँ पे मतलब मतलब मेला वाला लगता होगा, यहाँ पे उत्सव किया जाता था। दूसरे, यहाँ एक ऐसे शिलालेख की प्राप्ति हुई जिससे बड़े अक्षर अंकित किए गए हैं। प्रत्येक अक्षर को दूध जैसे सफ़ेद पत्थर के टुकड़ों को मिलाकर धातु का स्फटिक, मतलब उसको पत्थर को बोला जाता है, स्फटिक चूर्ण की लेई की मदद से बनाया गया है। स्फटिक मतलब पत्थर होता है, मतलब उसको पीस के ऐसा मतलब लिखा हुआ है, इसलिए दिख रहा है ऐसा। अब लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है जगह। लोथल खंबात की खाड़ी के निकट अहमदनगर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये हड़प्पाई नगर है। शहर के किलेबंदी की गई थी। किले के भीतर निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के घर थे। गोदाम, मनके और क्या थे हम गोदाम मनके और फारस की खाड़ी के मोहरें यहाँ से पाई गई हैं। मतलब दूसरे से व्यापार होता होगा तभी तो पाई गई। लेकिन लोथल हड़प्पाई सभ्यता में इसलिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यहाँ से एक बंदरगाह है। लोथल किस लिए? लोथल डॉक यार्ड मतलब बंदरगाह, सीपोर्ट जिसको बोलता है, हार्बर बंदरगाह। यहाँ से क्या होता था? दूसरे जगह व्यापार होता था पानी की यात्रा से। अब देखिए पानी के रास्ते अवशेष मिले हैं। यहाँ से जलीय मार्ग से व्यापार मतलब ट्रेडिंग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का अंत का रहस्य, मतलब कैसे अंत हो गया इसका रहस्य? लगभग 1700 ईसा पूर्व, मतलब BC बिफोर द क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के पहले का जन्म। कभी 1 हुआ होगा, उसके 0 हुआ होगा पहले, उसके बाद माइनस में नहीं लिखेंगे, इसके लिए BC लिखा था, फिर 1 2 ऐसे तो इधर लिख जाता है, लेकिन इससे पहले का उसको क्या बोला जाता है? ईसा पूर्व, BC बोला जाता है। मतलब ईस्वी के पहले को माइनस में नहीं लिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा कि -1 वर्ष पहले, इसको अच्छा लगे इसीलिए इसको ईसा पूर्व बुलाता है। BC बिफोर द क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के पहले वाला, जो जन्म के पहले जो समय था उसको बुलाता है। इसको ध्यान में रखें। हड़प्पा सभ्यता के ह्रास होने लगा। हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों और कैसे हुआ, सभी अभी तक मालूम नहीं। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए विद्वानों ने बहुत से कारण बताए। बाढ़ ने शहरों को डुबो दिया। भूमि में नमक की मात्रा एवं बंजरता बढ़ गई और बाहरी लोगों ने हड़प्पाई वासी पर हमला कर उन्हें समाप्त कर दिया। मतलब ये सब अनुमान लगा रहा था कि क्यों इसका नाश हुआ। इसी तरह यह भी कहा गया है कि वातावरण में भौतिक रासायनिक परिवर्तन के परिस्थिति के तंत्र में बदलाव हुआ और जिसके कारण सैंधव सभ्यता के स्थलों में से दूर जाने के लिए विवश हो गए। हड़प्पा के संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि हड़प्पा बड़े बड़े तत्व ह्रास जरूर हुआ, लेकिन हड़प्पा संस्कृति में बहुत से तत्व निरंतर आगे विकसित होने वाली ताम्रपाषाणिक संस्कृति में बनी रही। यह संस्कृति राजाओं एवं आहार संस्कृति मध्य प्रदेश में, मालवा संस्कृति महाराष्ट्र में, इनाम गांव इसमें जौरवे संस्कृति था नाम से जानी जाती थी। आज भी हम मातृ देवी की पूजा धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, जिसका क्रिया इसमें दिख नहीं रहा है, इसको सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, गलत पढ़ दिए तो गलती मत लीजिएगा, इसमें दिख नहीं रही है, जिसकी शुरुआत हड़प्पा संस्कृति में हुई थी। मतलब ये सब पर्व का जो शुरुआत हुआ था यहाँ भी हुआ था। मातृ देवी की पूजा मतलब बहुत पहले से करता था। ये कहाँ पे? हड़प्पाई सभ्यता में ये शुरुआत हुआ था। अब देखिए ये अभ्यास प्रश्न है, इसको हम दूसरा वीडियो में इस वीडियो के नीचे हम प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।